मुस्कान की हैवानियत आपको हिला डालेगी। पति को 15 टुकड़ों में काटने वाली मुस्कान, एक गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। पति के कटे सिर के साथ प्रेमी के घर सोई पूरी रात। दुनिया इन दोनों की सच्चाई जान चुकी है। इन दोनों की हैवानियत की अब देश भर में चर्चा है। लेकिन हैवानियत की इंतहा तो तब हो गई जब मासूम सी दिखने वाली इस लड़की की यह सच्चाई सामने आई कि कत्ल वाली आधी रात ये बाजू से कटे अपने पति के दोनों हाथ और सिर को बैग में भरकर प्रेमी साहिल के घर पहुंची। बताया जा रहा है कि पूरी रात ये पति के कटे हुए सिर के साथ सोई। लेकिन इस हैवानियत की प्लानिंग इसने 22 फरवरी 2025 को तभी शुरू कर दी थी जब एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई। गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट और देखी। प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद और नशे की गोलियां खरीदी। दोनों ने बाजार से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे और फिर दोनों सही मौके के इंतजार में रहे। फिर 3 मार्च की तारीख आई जब सौरभ अपनी मां के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की गोली और नशीली दवाइयां मिला दी। सौरभ के सोने और बेहोश होने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस्तरे से पहले उसकी गर्दन काटी। इसके बाद पैर और कलाइयों से हाथ काटे। दोनों की प्लानिंग लाश के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगह फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने घर में कमरे में रखा मगर ठिकाने नहीं लगा सका। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आया और उन्हें भी ड्रम में डाल दिए। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक शव सीमेंट में इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मॉर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला जिसमें सिर, दोनों हाथ और पैर के पंजे अलग अलग मिले। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के चर्चित सौरभ हत्याकांड में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी हैं। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम 5 बजे सफेद चादर में लिपटा शव ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर में लाया गया। लोग ये देखकर चौंक गए कि शव लंबाई में कम और चौड़ाई में ज्यादा दिख रहा था। दरअसल पैर धड़ की तरफ मुड़े हुए थे, इससे धड़ चौड़ा लग रहा था, सिर अलग था। लोगों की जुबान पर एक सवाल था। लोगों ने इस बारे में आपस में बात भी की। फिल्मों के पोस्टर और सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे फोटो शेयर किए जाते हैं जिसमें एक दिल बनाकर उसमें तीर घुसा होता है और उससे खून रिस रहा होता है। ठीक ऐसा ही सौरभ के दिल का हाल था। चाकू के 3 वार उसके दिल पर किए गए, इससे दिल क्षतिग्रस्त था। सौरभ का जिस बेरहमी से कत्ल किया गया उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैरत में थे। 2 दिन हो गए मगर उनके जहन में अब भी सौरभ का शव घूम रहा है। पोस्टमार्टम करने वाली चिकित्सकीय टीम ने बताया है कि 1 साल में मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में 1500 से 1800 पोस्टमार्टम होते हैं जिनमें 700-800 पोस्टमार्टम में वे लोग शामिल रहते हैं। सौरभ के शव के बारे में उन्होंने बताया कि यह अपने आप में अजीब तरह का शव था जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। शुरू में तो लगा कि सामान्य शव होगा मगर ऐसा नहीं था। शव देखकर चौंकना लाजिमी था क्योंकि गर्दन धड़ से अलग कटी थी, कलाइयों से दोनों हाथ कटे थे, बाकी धड़ अलग था। उन्होंने बताया कि शरीर को छोटा करने के लिए पैर पीछे की तरफ मोड़ दिए गए थे जो इतने सख्त हो गए थे कि उन्हें सीधा नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिल पर वार बहुत जोर लगाकर किए गए हैं क्योंकि चाकू के वार दिल के अंदर तक थे। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। इसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। डॉक्टर ने बताया कि हम लोग वर्षों से पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं। सामान्य तौर पर किसी शव को देखकर इतनी संवेदना नहीं आती है, लेकिन सौरभ का जिस तरह से कत्ल किया गया उसे देखकर घर जाने के बाद भी जहन में वही
शव घूमता रहा। साथ ही यह ख्याल भी आता रहा कि क्या पत्नी इतनी भी बेरहम हो सकती है। बहुत सुंदर लड़का था, क्यों मार डाला। टीम ने बताया कि शव को ड्रम में डालकर डस्ट और सीमेंट डालकर उसमें ऊपर से पानी भरा गया था। इसमें शव सीमेंट के बीच में जम गया था। इतना ही नहीं, हवा न जा पाने के कारण शव सड़ा गला नहीं था। इसमें दुर्गंध भी कम आ रही थी। पोस्टमार्टम हाउस में ड्रम को कटर से काटा गया, फिर जमे हुए सीमेंट को काटा गया, उसमें से शव निकाला गया। इसमें करीबन 1 घंटा लगा। इसके बाद पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस का मानना है कि मुस्कान ने गूगल पर सर्च करके नींद का इंजेक्शन डॉक्टर के पर्चे पर लिखकर बाजार से लिया। ऐसा संभव है कि इसके अलावा खैर नगर में मेडिकल स्टोर संचालक घंटा घर से जहां से ड्रम खरीदा, उनके भी बयान पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। पुलिस वहां की सीसीटीवी फुटेज लेने की बात कह रही है। पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ की मां ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उनके बेटे की 6 साल की बेटी को अपने पिता की मौत के बारे में पता था और उसने कहा था कि पापा ड्रम में है। हालांकि पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। वहीं सौरभ राजपूत के शव का पोस्टमार्टम के बाद इंदिरा नगर इलाके में उसके घर लाया गया। बुधवार देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक सौरभ के परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी के माता पिता सौरभ की हत्या के बारे में 18 मार्च से पहले ही जानते थे। सौरभ की मां रेणु देवी ने दावा किया है कि उनकी 6 साल की बेटी को भी अपने पिता की मौत के बारे में पता था। वह लोगों से कह भी रही थी कि पापा ड्रम में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।